अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्किलर्स। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद आज़म। आज का जो हमारा लेक्चर है वो फ़ोटोशॉप का प्रैक्टिकली वर्क स्टार्ट होने वाला है। रिसेंटली मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि फ़ोटोशॉप क्या चीज़ होती है। फ़ोटोशॉप का टोटली मैंने ओवरव्यू और इंट्रो दिया था आपको कि फ़ोटोशॉप है क्या चीज़, फ़ोटोशॉप कहाँ कहाँ यूज़ होता है और इसके बेनिफिट क्या हैं। तो आज हम प्रैक्टिकली वर्क इसका स्टार्ट करने लगे हैं। आज फ़ोटोशॉप का फर्स्ट लेक्चर है और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं फाइल और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करते हैं। अब हमने यहाँ से पेज का साइज़ लेना है जिसके ऊपर हमने काम करना होगा। यहाँ पे मैं इंचेस सेलेक्ट कर देता हूँ और नाम आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी रखना चाहें आप रख सकते हैं। पोस्ट रख दें या पिक्चर रख दें, मैं पिक कर देता हूँ। और विड्थ में यहाँ पे कर देता हूँ 10, हाइट मैंने यहाँ पे कर दी है 12, ठीक है। और मैंने प्रिंट करना है तो इस वजह से मैं CMY के कलर लूँगा और यहाँ पे मैं क्रिएट कर दूँगा, ठीक है। अब ये देखिए मेरे पास ये इस तरह से ये पेज आ गया एक, ठीक हो गया। और यहाँ पे ये पैनल्स आ गए, ये सारे के सारे टूल्स आ गए, ओके। और अब ये देखिए मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि जो भी आप प्रोजेक्ट ओपन करेंगे वो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, ऊपर बार में इसका नाम शो होगा और नीचे जो है आपका ये प्रोजेक्ट यहाँ पे शो होगा। अगर कोई और फाइल ओपन करते हैं तो वो यहाँ पे ओपन होगी, तीसरी फाइल करते हैं वो यहाँ पे होगी। इस तरह से आपकी जो जितनी अलग अलग आपकी सेपरेट फाइल्स होंगी वो ऊपर ऐसे स्टेप बाय स्टेप आती जाएंगी, ओके। अब ये देखिए हमारे पास यहाँ पे एक फ़ाइल ओपन है। अगर फॉर एग्जांपल मैं दूसरी भी कर लेता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से फाइल से भी न्यू पे जाके कर सकता हूँ और Ctrl+N भी प्रेस करता हूँ, तब भी मेरे पास ये पेज इस तरह से आ जाएगा। और क्रिएट न्यू कर देता हूँ। अब ये देखें यहाँ पे दूसरा पेज ओपन हो गया, यहाँ पे फर्स्ट पेज ये और दूसरा पेज ये, दो प्रोजेक्ट हमारे पास इस टाइम ओपन है। जितने आप प्रोजेक्ट ओपन करते जाओगे वो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आते जाएंगे, ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टूल से। ये आपके पास फर्स्ट पे जो टॉप पे टूल आ रहा है इसका नाम है मूव टूल। कि आप किसी भी चीज़ को मूव कर सकते हो, ठीक है। आप क्लिक करोगे वो चीज़ आपकी सिलेक्ट हो जाएगी, देन आप इसे मूव भी कर सकते हो। अब ये देखें ये आपके पास ये जो बैकग्राउंड आ रहा है आपका, ये वाइट पेज आ रहा है। अगर आपने इसे मूव करना है तो हम मूव नहीं कर सकेंगे। वो क्यों? वो इस वजह से कि यहाँ पे ये देखें लेयर्स में ये आपके पास बैकग्राउंड लॉक आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अक्सर आप लोगों के पास ये लेयर्स इस तरह से शो नहीं हो रही होंगी, जस्ट यहाँ पे आपके पास लेयर्स का नाम आ रहा होगा, लेयर्स लिखा हुआ आ रहा होगा। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपकी सारी लेयर्स आ जाएंगी, ओके। अब आपने क्या करना है, इसके बैकग्राउंड पे एक बार ये देखें, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ये देखो ये एरर आ रहा है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना लॉक पे। जैसे लॉक पे क्लिक करोगे तो ये अनलॉक हो गया। ये देखें अब मैं इस पेज को मूव कर रहा हूँ, अब मैं मूव कर सकता हूँ। अब ये देखें ये वाइट बैकग्राउंड है, ये ट्रांसपेरेंट आ रहा है। अब ये ट्रांसपेरेंट क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है? आपके पास पिक्चर्स की एक्सटेंशन कुछ इस तरह से आएंगी कि JPG और PNG में आपकी पिक्चर्स होंगी। अब JPG पिक्चर्स क्या होती हैं और PNG पिक्चर्स क्या होती हैं? JPG वो पिक्चर्स होती हैं जिनका बैकग्राउंड होता है और PNG वो पिक्चर्स होती हैं जिनका बैकग्राउंड नहीं होता, ठीक है। अब ये देखें ये वाइट अगर आपके पास लेयर है तो ये JPG है और ये आपके पास PNG है। जो भी आपकी पिक्चर PNG होगी उसके बैक साइड पे इस तरह से ट्रांसपेरेंट आपको शो होगा। जो भी पिक्चर आपकी PNG होगी तो उसके पीछे ये इसी तरह से ही आपके पास ये डॉटेड जो है बैकग्राउंड शो होगा, लेकिन ये बैकग्राउंड काउंट नहीं होगा। जैसे ही आप पिक्चर को किसी न किसी जगह पे मूव करोगे तो जस्ट आपकी पिक्चर आपका ऑब्जेक्ट ही शो होगा, उसके पीछे बैकग्राउंड जो होगा वो नहीं होगा अगर आपकी पिक्चर PNG में है। तो अगर आपकी पिक्चर JPG में है तो उसका बैकग्राउंड इसी तरह से आएगा, वाइट होगा या जो भी होगा वो उसका बैकग्राउंड इस तरह से आएगा, ठीक है। अब ये JPG और PNG पिक्चर्स की एक्सटेंशंस होती हैं, ठीक है। अब ये होती कहाँ पे है, आपकी पिक्चर कोई भी है उसका नाम लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी फ्लावर वाली पिक्चर है या मैन वाली पिक्चर है या स्टूडेंट वाली पिक्चर है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट वाली पिक्चर है, आपकी पिक्चर का नाम लिखा हुआ है स्टूडेंट, ठीक है। अब स्टूडेंट जो नाम लिखा हुआ है उसके आगे, नाम के आगे डॉट लिखा होगा, स्टूडेंट के आगे डॉट होगा, डॉट के आगे एक्सटेंशन लिखी होगी, JPG होगी या PNG होगी। जो डॉट के आगे लिखी हुई होती है वो एक्सटेंशन कहलाती है, ओके। अच्छा, अब ये देखो फर्स्ट आपके पास था यहाँ पे मूव टूल। ये देखिए मैं पेज को अपनी मर्जी जहाँ मर्जी मूव करवाना चाहूँ तो करवा सकता हूँ। अब ज़रूरी नहीं कि जस्ट आप इसी पेज को मूव करवाओ, जो भी आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा
चाहे आपने कोई पिक्चर इंसर्ट की हुई है, चाहे आपने कोई आइकन आपने सेट किया हुआ है, जो चीज़ आपने यहाँ पे रखी हुई है आप उसे क्लिक करके मूव करवाना चाहो करवा सकते हो। ओके, ये आपके पास है जी मूव टूल। उसके बाद दूसरा आपके पास टूल है, आप यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करोगे, ये देखें यहाँ पे आपके पास आ रहा है आर्ट बोर्ड। अब यहाँ पे आर्ट बोर्ड पे क्लिक करोगे, ये तो आपके पास जो पेज आ रहा है ना वाइट कलर का, ये बेसिकली आर्ट बोर्ड नहीं है, ठीक है, ये सिंपल आपकी एक लेयर है। आर्ट बोर्ड अलग अगर आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। अब ये देखिए मैंने यहाँ से आर्ट बोर्ड सेलेक्ट किया और मैं क्लिक करके यहाँ पे ड्रा करता हूँ, मैं इतना आर्ट बोर्ड बना लेता हूँ। आपकी मर्जी है, आप जितना विड्थ हाइट में आर्ट बोर्ड रखना चाहो आप रख सकते हो। ओके, और उसके अलावा ये देखें जैसे मैंने यहाँ पे आर्ट बोर्ड बनाया तो ये देखें मेरे पास ये आर्ट बोर्ड आ गया, उसके अंदर ये लेयर शो हो रही है जो पहले वाली मैंने पहले बनाई हुई थी। ठीक हो गया। अब ये देखें आर्ट बोर्ड आपका ये आ गया। ओके, अब इस आर्ट बोर्ड को आप अपनी मर्ज़ी से चेंज भी करना चाहो तो भी आप कर सकते हो। आप हाइट भी दे सकते हो, कम भी कर सकते हो, आप विड्थ भी दे सकते हो, विड्थ भी कम कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। आप जिस तरह से इसकी हाइट विड्थ सेट करना चाहो आप कर सकते हो। ओके, और इसके अलावा अगर आप यहाँ से इसे साइज़ देना चाहते हो, ये देखें ये आईफोन वगैरह के मतलब मोबाइल्स वगैरह के भी साइज़ हैं और प्रिंट वाले साइज़ भी हैं, यहाँ पे वेब वाले साइज़ भी हैं, जो भी मर्ज़ी आप साइज़ लेना चाहो आप ले सकते हो। और आप यहाँ से भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक विड्थ हाइट सेट करना चाहो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं सोशल मीडिया की पोस्ट बना रहा हूँ तो या यूट्यूब का थंबनेल बना रहा हूँ। अब थंबनेल का साइज़ होता है 1280 और उसकी हाइट होती है 720, ये कर देता हूँ। अब ये देखें 1280 बाई 720 मैंने पिक्सल में सेट कर दिया। ये मेरे पास ये आर्ट बोर्ड आ गया और इसे मैं जूम कर देता हूँ। ये देखें ये यूट्यूब के थंबनेल का साइज़ है। ठीक है, आप इस तरह से अपनी मर्ज़ी का जो साइज़ आप सेट करना चाहो तो आप वो साइज़ भी सेट कर सकते हो। ओके, अब ये यहाँ पे आ रहा है आपके पास कि आप आर्ट बोर्ड का कलर वाइट रखना चाहते हो, ब्लैक रखना चाहते हो, या बैकग्राउंड आप चाहते हो बिल्कुल ना हो, तो उसके लिए आप ट्रांसपेरेंट सेलेक्ट कर लोगे। ठीक हो गया। और मैं यहाँ पे इस लेयर को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से डिलीट कैसे करोगे, आप इस लेयर के ऊपर क्लिक करो, डिलीट का बटन भी प्रेस करोगे, लेयर आपकी डिलीट हो जाएगी। या यहाँ पे ये देखें ये डिलीट का आपके पास बटन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करोगे तब भी ये डिलीट हो जाएगी। ओके, अब ये देखें ये आर्ट बोर्ड है, ये लेयर डिलीट करने के बाद देन मैं अगेन आता हूँ, यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करता हूँ और आर्ट बोर्ड 2 ले लेता हूँ। अभी आपके पास आर्ट बोर्ड है। आर्ट बोर्ड लेने के बाद अगर आपने इसका बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं रखना तो यहाँ से आप ट्रांसपेरेंट सेलेक्ट कर लोगे। अब ये देखें बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं आ रहा, जस्ट आपके पास ये एरिया आ रहा है इस तरह से। ओके, अगर आपने ब्लैक बैकग्राउंड रखना है तो ये भी रख सकते हो, ये भी कर सकते हो। आप अदर्स में जाके चेंज भी करना चाहो, जो कलर्स का बैकग्राउंड आप रखना चाहो, आर्ट बोर्ड जो आप रखना चाहो आप रख सकते हो। ओके, अच्छा मैं अब इसका साइज़ कर देता हूँ 1080 बाय 1080, मतलब सोशल मीडिया पोस्ट का मैंने साइज़ रख दिया। अब ये देखें इस तरह से आपके पास ये साइज़ आ गया। ओके, ये आपके पास ये आ गया जी। अब यहाँ पे ये जो प्लस के ऑप्शन आ रहे हैं ये क्या चीज़ है, अगर आपको और आर्ट बोर्ड चाहिए तो आप यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करोगे, इसके ऊपर आपको आर्ट बोर्ड चाहिए तो यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करोगे, सेम वैसी प्रॉपर्टीज़ वाला वैसी विड्थ हाइट वाला आपका आर्ट बोर्ड और आ जाएगा जैसे आर्ट बोर्ड नीचे था। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पे चाहिए यहाँ पे क्लिक कर दो, ये देखें ये राइट पे आ गया। अब आपको बॉटम पे और आर्ट बोर्ड चाहिए, यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो ये देखें ये आपके पास आर्ट बोर्ड ये इस तरह से आ जाएंगे। आपको जितने आर्ट बोर्ड यहाँ पे चाहिए आप उतने आर्ट बोर्ड ले सकते हो। ओके, अब ये देखें आपके पास कितने आर्ट बोर्ड आ गए, आपके पास 4 आर्ट बोर्ड आ गए। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे ये देखें ये आपके पास आर्ट बोर्ड अलग अलग से बन गए 1 2 3 4। ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं अब अलग अलग आर्ट बोर्ड को अगर कलर देना चाहूँ या उनके अंदर लेयर्स वगैरह लेना चाहूँ तो किस तरह से लूँगा। अब ये देखें कि यहाँ पे मेरे पास आर्ट बोर्ड सेलेक्ट है। आर्ट बोर्ड सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे ये आपके पास आ रहा है यहाँ पे पेंट बकेट टूल। अब इस टूल से कलर देते हैं, मैं यहाँ पे ये टूल सेलेक्ट करके यहाँ पे आता हूँ, ये देखो ये कलर्स बिल्कुल नहीं हो रहा इसके ऊपर अप्लाई। वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे आर्ट बोर्ड सेलेक्ट है, आर्ट बोर्ड की लेयर्स तो कोई हमने बनाई नहीं। तो मैं क्या करूँगा, जिस आर्ट बोर्ड में आपको लेयर चाहिए आप पहले वो आर्ट बोर्ड सेलेक्ट कर लें। मैंने अगर आर्ट बोर्ड 1 सेलेक्ट किया और अब मैं यहाँ पे ये देखें ये आपको प्लस का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ये आर्ट बोर्ड 1 के अंदर ये लेयर आ गई। ओके,
ये आर्टबोर्ड 1 है। अब मैं यहाँ से पेंट बकेट सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ये देखें ये कलर आ गया। ओके, अब मैं इसे यहाँ से क्लोज कर दूंगा और ये आपको बस आ रहा है आर्टबोर्ड 2। मैं आर्टबोर्ड 2 के ऊपर क्लिक कर दूंगा और यहाँ से मैं प्लस के ऊपर क्लिक कर दूंगा, ये दूसरी लेयर आ गई आर्टबोर्ड 2 के अंदर। ठीक है, और मैं यहाँ से पेंट बकेट सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से कलर चेंज कर देता हूँ। आपने जो कलर रखना है आप रख लो, मैं ये कर देता हूँ। अब ये देखें आर्टबोर्ड 2 के ऊपर ये कलर हो गया। ओके, और यहाँ से इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। देन आप आर्टबोर्ड 3 पे आ जाएं। आर्टबोर्ड 3 को हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखें ये आर्टबोर्ड 3 के अंदर ये लेयर आ गई। ओके, और मैं यहाँ से पेंट बकेट ले लेता हूँ और कलर मैं सेलेक्ट कर देता हूँ कोई और मैं यहाँ से ये कलर सेलेक्ट कर देता हूँ। ये आर्टबोर्ड 3 है, ये देखें इसके अंदर ये कलर आ गया और यहाँ से ये क्लोज कर देता हूँ। अब आर्टबोर्ड 4 को सिलेक्ट कर लूँगा। देन मैं यहाँ पे ये प्लस के ऊपर क्लिक कर दूँगा। ठीक है, ये लेयर आ गई आपकी आर्टबोर्ड 4 की और इसका कलर मैं कोई और रख देता हूँ, रेड कर देता हूँ। ठीक हो गया, और ये आपके पास पेंट बकेट टूल सेलेक्ट है और यहाँ पे क्लिक कर दोगे। ये देखें ये आपके पास ये अलग अलग आर्टबोर्ड आ गए। ओके, अब ये देखें कि आपके पास आर्टबोर्ड 1 2 3 4 आ गया, ये अलग अलग एक ग्रुप बने हुए हैं। ठीक हो गया, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आर्टबोर्ड 4 ओपन हो जाएगा। इसके अंदर जितनी आपकी लेयर्स होंगी, जितने वेक्टर्स होंगे, जितने टेक्स्ट होंगे, जितनी इमेज होंगी, वो इसी के अंदर ही शो होंगी आर्टबोर्ड 4 के अंदर। मतलब यहाँ पे ही आएंगी आपकी सारी वो चीज़ें, वो यहाँ पे ही शो होंगी। ओके, इसे क्लोज कर देते हैं। आर्टबोर्ड 3 के अंदर जो चीज़ें आप डालोगे तो वो यहाँ पे आर्टबोर्ड 3 पे शो होंगी, और अगर आपको आर्टबोर्ड 2 के अंदर कोई चीज़ें चाहिए तो आप वो आर्टबोर्ड 2 के अंदर इंसर्ट करोगे। ठीक हो गया, और इस तरह से आप अपने अलग अलग आर्टबोर्ड बना के उसमें जो जो चीज़ें ऐड करना चाहो आप कर सकते हो। ओके, मैं यहाँ से मूव टूल सेलेक्ट करता हूँ। मूव टूल सेलेक्ट करने के बाद मैं आर्टबोर्ड को ओपन करता हूँ। ये देखिए मैंने ये लेयर सेलेक्ट कर ली, मैंने ये लेयर सेलेक्ट कर ली। ठीक है, आर्टबोर्ड ओपन करने के बाद मैंने ये लेयर सेलेक्ट कर ली। अब लेयर 4 रेड वाली लेयर सेलेक्ट है। अब मैं इसे मूव करता हूँ, ये देखिए मूव कर रही है। अब लेयर 4 सेलेक्ट है, ये तो मूव कर रही है, लेकिन ये देखें आर्टबोर्ड 3 की लेयर को, येलो को मैंने सेलेक्ट ही नहीं किया, ऐसे ही मैं मूव करता हूँ। ये देखिए ये मूव हो रही है। ये क्यों मूव हो रही है? क्योंकि यहाँ से आपके पास ये जो ऑप्शन है ऑटो सिलेक्ट है। अब मैं इसे कर देता हूँ ऑफ। ठीक है, अब मैं अगर इसे सिलेक्ट करके मूव करता हूँ, ये देखें मैं ब्लू को मूव कर रहा हूँ, वो येलो ही मूव कर रही है। अगर मैं रेड को मूव कर रहा हूँ तो येलो मूव कर रही है। तो मैं अगर इसे भी मूव करता हूँ तो फिर भी येलो मूव कर रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ से येलो पहले सिलेक्ट हो चुकी थी, वो ही मूव कर रही है। ठीक है, अब मैं जब तक बाकी लेयर्स को सिलेक्ट नहीं करूँगा तब तक वो मूव नहीं करेंगी। अब ये देखें मैंने यहाँ से आर्टबोर्ड ओपन करके ब्लू को सिलेक्ट किया, तब ये मूव कर रही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आर्टबोर्ड 1 की लेयर को सिलेक्ट करता हूँ तब भी मेरी वही ब्लू लेयर मूव कर रही है। वो क्यों? इस वजह से कि क्योंकि सिलेक्ट ही वही है, ये सिलेक्ट ही नहीं हुई। हमने क्या करना है, यहाँ से ऑटो सिलेक्ट को आपने टिक कर देना है, मार्क कर देना, ऑन कर देना है, ऑटो सेलेक्ट ऑन रखना है। अब ये देखें जिसके ऊपर क्लिक करेंगे वही लेयर आपकी सिलेक्ट हो जाएगी, वही लेयर आपकी मूव करती जाएगी। ओके, अब ये देखें ये मूव कर रही है। क्लियर है? अब अगर आपने आर्टबोर्ड को मूव करना है तो आर्टबोर्ड को मूव कैसे करेंगे? यहाँ से देखें ऑटो सेलेक्ट ऑन है, मैं जैसे ही इस आर्टबोर्ड को मूव करता हूँ वो तो ब्लू लेयर सेलेक्ट होकर मूव हो रही है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ से ऑटो सेलेक्ट है। अब यहाँ पे मैं ऑटो सेलेक्ट को ऑफ कर दूंगा, ऑफ कर दिया। ऑफ करने के बाद यहाँ से मैं आर्टबोर्ड को ऑफ कर दूंगा, मतलब ये इसका ग्रुप क्लोज हो गया। अब जो आर्टबोर्ड आपने मूव करना है उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लें। आर्टबोर्ड 3 मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ये देखिए मैं इसे जहाँ मर्जी जैसे मर्जी लेके जाना चाहूँ मैं मूव कर सकता हूँ। ओके, ये देखिए आप अपनी मर्जी से जहाँ मर्जी सेट करना चाहो कर सकते हो। आर्टबोर्ड 1 है, मैं इसे भी सिलेक्ट करके ये देखिए मूव कर देता हूँ, जहाँ मर्जी लेके जाना चाहूँ सेट कर सकता हूँ। और आर्टबोर्ड 2 है, ये देखें इसे भी मैं सिलेक्ट करके मूव कर देता हूँ। ये लेयर्स भी सिलेक्ट हो रही हैं, आर्टबोर्ड भी सिलेक्ट हो रहा है। ठीक हो गया। अब इन आर्टबोर्ड के अंदर जितनी लेयर्स होंगी, चाहे कोई पिक्चर होगी, चाहे कोई आइकन होगा, जो चीज़ मर्जी होगी वो सारी की सारी मूव करेंगी इस आर्टबोर्ड के साथ। ओके, अब अगर आपने इसे दोबारा बैक करना है, कंट्रोल Z कर दोगे तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। ओके, अगर आपने इसमें से किसी आर्टबोर्ड को डिलीट करना है तो क्या करोगे, यहाँ से इस आर्टबोर्ड को सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद डिलीट का बटन भी प्रेस कर सकते हो, तब भी डिलीट हो जाएगा।
यहाँ पे भी डिलीट पे क्लिक कर दोगे तब भी आपका आर्टबोर्ड डिलीट हो जाएगा। अगर आपने आर्टबोर्ड के अंदर जो भी कंटेंट है वो सारे डिलीट करना है, आर्टबोर्ड एंड कंटेंट पे क्लिक कर दें, या जस्ट आर्टबोर्ड डिलीट करना है तो आप जस्ट आर्टबोर्ड पे क्लिक कर दोगे। अब ये देखें आर्टबोर्ड पे क्लिक किया, आर्टबोर्ड डिलीट हो गया, उसकी लेयर रह गई। लेकिन आपको आर्टबोर्ड के अंदर जितने भी मटेरियल है, इसका कंटेंट जितना भी है वो आपको साथ ही डिलीट करना है। तो आर्टबोर्ड को सिलेक्ट करके डिलीट के ऊपर क्लिक कर दो और यहाँ से आर्टबोर्ड एंड कंटेंट्स पे क्लिक कर दो, ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपने जो भी आर्टबोर्ड डिलीट करना है आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो और डिलीट बटन के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो। ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको करवाया मूव टूल और आर्टबोर्ड टूल। मैं इस वजह से आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टूल्स नहीं करवा रहा और कम कम टूल्स करवा रहा हूँ, मतलब एक दो टूल्स आप लोगों को करवा रहा हूँ। वो इस वजह से कि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को जो भी टूल्स करवाऊँ, चाहे वो एक टूल हो चाहे दो हो, तो मैं आप लोगों को ये प्रॉपर डिटेल से करवाऊँ। वो टूल्स आपको अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए। तो इस वजह से जो भी मेरा लेक्चर होगा वो थोड़ा सा डिटेल में होगा, चाहे वो 10 मिनट का हो चाहे वो 25 मिनट का हो, वो मैं थोड़ा सा डिटेल में ही आप लोगों को करवाया करूँगा ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो, या ऐसा कोई पॉइंट जो आप लोगों को समझ ना आए, या ऐसा कोई पॉइंट आप लोगों को रह ना जाए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। और अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आया तो आप वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं, और फिर भी अगर कोई चीज़ रह जाती है आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दें और इंशाल्लाह मैं आपके उस कमेंट का रिप्लाई करूँगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और हो सके तो आगे अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।